आप देख रहे हैं स्टडी विद AK गुंज चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की फिजिक्स वाला जो पार्ट है वो देखेंगे, और पार्ट नंबर है 10, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है ना। यानी प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। दूसरा, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के कुछ गुण हैं। पहला है प्रकाश सरल या सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। यानी इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। अगला, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। यानी प्रकाश के मार्ग में जो भी वस्तु आती है, अपारदर्शी वस्तु आती है, उसकी क्या बन जाती है, परछाई बनती है। क्या बनती है, छाया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। तो प्रकाश की चाल होगी निर्वात में सबसे अधिक। अब निर्वात क्या होता है, निर्वात वह है जहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं होता है, जैसे कि अंतरिक्ष, ठीक है ना। वैसे भी प्रकाश कैसी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और निर्वात क्या होता है, एक जिसमें माध्यम नहीं होगा। इसकी चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है इसकी चाल, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे तो आगे दिया गया है आपका प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले समझेंगे। तो आप देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश क्या है इसमें पढ़ेंगे कि उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, यानी एक पृष्ठ है उस पर क्या कर दिया हमने, पॉलिश कर दी है। जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को क्या करता है, को परावर्तित कर देता है। यानी जब भी प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरेगा तो उसका अधिकतम भाग क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहेंगे, इस घटना को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। अब नियम क्या क्या होते हैं, तो नियम 2 हैं। कितने हैं, 2 नियम हैं। कौन कौन से, पहला है कि इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या है, देखो ये हमारा क्या है, दर्पण है, ठीक है ना। क्या है, दर्पण है, ये हमारा दर्पण है, और इस पर हमने क्या कर रही है, ऊपर पॉलिश है, ठीक है। नीचे पॉलिश है, ऊपर क्या, चिकना तल है, क्या, चिकना, ठीक है भाई, चिकना। अगर हम अब देखेंगे, जैसे प्रकाश, यहाँ से प्रकाश स्रोत है कोई ना, क्या है, प्रकाश स्रोत, ये प्रकाश स्रोत है। तो जैसे यहाँ से प्रकाश जाएगा और किससे, एक चिकने तल यानी दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। परावर्तित होगा तो इसको क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। और देखो ये जो किरण आ रही है, जो स्रोत से किरण आ रही है उसे कहेंगे क्या, आपतित किरण, और जो जा रही है टकराने का उसे कहेंगे परावर्तित किरण, ठीक है ना। उसके बाद अब ये क्या है, हमारा अविलंब है, क्या ये, अविलंब, ठीक है। तो अविलंब क्या है, ये मूल बिंदु, ये क्या, आपतन बिंदु है, क्या भैया, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पर ये अविलंब है। अब आपतित किरण और अविलंब के बीच का जो कोण होता है उसे क्या बोलेंगे भाई, उसे बोलेंगे आपतन कोण, ठीक है ना। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है R, उसे क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, ठीक है ना। तो बस यही बोल रहा है इसमें कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी कोण I बराबर होगा कोण R के, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा नियम क्या है,
दूसरा नियम दे रहा है हमारा कि दूसरे नियम में बोल रहा है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब, यानी आपतित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु पर क्या अविलंब, और परावर्तित किरण, ये सभी एक ही किस में होते हैं, तल में होते हैं। ठीक है ना, देखो एक ही तल में है कि नहीं, ऊपर की तरफ सब कुछ है कि नहीं, तीनों देखो है कि नहीं, तो तीनों एक ही तल में। ठीक है ना, बस ये दो नियम हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे तो आगे देखेंगे हम आगे है कि प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब वहाँ बनता है। अब प्रतिबिंब की बात कर रहा है तो प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम परावर्तित किरणें प्रच्छेदित, ठीक है ना, कम से कम कितनी हुई, दो किरणें प्रच्छेदित होती हैं, वहाँ पर इसके क्या बनता है, इसका प्रतिबिंब बनता है ना, इसकी इमेज बनती है। ठीक है ना, अब आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे। अब प्रतिबिंब की बात आ रही है तो प्रतिबिंब की हम अगर बात करें तो प्रतिबिंब कैसे कैसे होंगे, तो प्रतिबिंब देखेंगे ये वास्तविक प्रतिबिंब दो तरीके के होते हैं, वास्तविक एक आभासी। ठीक है, अब वास्तविक की बात करें तो वास्तविक में क्या होता है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रच्छेदित करती हैं। रियल में अगर काटेंगे तो कैसा होगा, ये वास्तविक होगा, वरना कैसा होगा, आभासी होगा। जैसे कि अगर यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं, कैसे होती है, प्रतीत, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे प्रच्छेदित करती हैं, यहाँ पे क्या होता है, प्रतीत होती हैं, है ना, तो ये आभास होगा। ठीक है, अगला जैसे हम बात करें, देखो जैसे हम ऐसे कुछ मान सकते हैं, जैसे मरीचिका होता है, कैसे मरीचिका है, तो मरीचिका में क्या होता है कि हमें लगता है कि कहीं भी पानी, रोड पे हम देखते हैं तो क्या लगता है राजस्थान इलाके में कि वहाँ पे पानी है, लेकिन कुछ नहीं होता, वो पेड़ वगैरह की छाया होती है जिसमें महसूस होता है, एक आभास होता है, रियल में वहाँ होता नहीं है। ठीक है ना, इसकी बात करें वास्तविक प्रतिबिंब की, तो वास्तविक इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, भैया जब बनेगा तो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, आगे चलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, बिल्कुल वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और आभासी होगा तो कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है ना, तो बात करें आगे तो वास्तविक के साथ में जोड़ेंगे कैसा, उल्टा। ठीक है ना, और आभासी के साथ में कैसे हम जोड़ेंगे, आभासी के साथ में जोड़ेंगे सीधा। ठीक है, याद रखना हमेशा जहां भी बात चलेगी कि प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो कैसा बोलेंगे हम, उल्टा, और प्रतिबिंब कैसा, आभासी कैसा बोलेंगे हम, सीधा बोलेंगे। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे क्या, समतल दर्पण की बात करेंगे कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कुछ समतल दर्पण जैसे कि हम बात कर सकते हैं, अपने घरों का शीशा जो होता है वो एक तरीके से समतल दर्पण ही होता है। ठीक है ना, अब हमारे घर के शीशे से जो हमारा प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, इस चीज़ को हम कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि देखो इसके कुछ नियम में, देखो ये दर्पण हमारा है ना, कैसे कह सकते हैं हम, घर वाला शीशा, कैसा, घर वाला शीशा, घरों वाला शीशा, हाँ घरों वाला शीशा। ठीक है, तो घर पे हम जो देखते हैं ना तो घरों वाला शीशा मान सकते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें प्रतिबिंब जो बनता है उसकी कुछ क्वालिटी है, तो क्वालिटी क्या है, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा भाई, आभासी होगा, कैसा होगा, सीधा। मैंने अभी बताया था कि आभासी के साथ में कैसा लिखना है, सीधा लिखना है, तो आभासी होगा, कैसा होगा, सीधा। कैसे भैया, ये समतल दर्पण की बात चल रही है, कैसे में, समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण की बात चल रही है, याद रखना आप। ठीक है, और आगे बात करेंगे अगर तो आगे देखेंगे तो आगे क्या है, आगे बात करेंगे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। कैसा होगा भैया, आकार कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा, यानी वस्तु अगर 1 मीटर है, कितनी है, 1 मीटर, तो ये भी कितना होगा भैया, 1 मीटर होगा। ठीक है, 1 मीटर, याद रखना। ठीक है, आगे अगर बात करें प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितना वस्तु की दर्पण से दूरी होती है, यानी कि देखो अगर प्रतिबिंब वस्तु जो है हमारी अगर दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर, कितने हैं, 2 मीटर की दूरी पर है, तो ये प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से उतनी दूरी पर पीछे की ओर कितना बनेगा, 2 मीटर पे। ठीक है, आई बात समझ में। अब बात तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा तो इस तरीके से पूछेगा कि दर्पण से कितनी दूर बनता है, तो जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी दूरी पर बनता है। ठीक है, अब पूछेगा कि वस्तु से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा,
तो कितने पे, दोगुने पर, दो गुने पर, तो दो गुनी दूरी पर, ठीक है भाई, ठीक है। क्यों, अब देखो अगर पूछे कि बस दर्पण से जो वस्तु रखी हुई है हमारी, मान लो x रखी है, x दूरी पर रखी है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी भाई, 2x, कितनी होगी भैया, 2x, ठीक है। अब पूछेगा, अब बोलेगा कि दर्पण से जो वस्तु की दूरी कितनी है, 2 मीटर है, तो वस्तु से प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 + 2 कितनी हो जाएगी भाई, 4, ठीक है। जैसे यहाँ से भी कर सकते हैं, तो 2 है और x कितनी है, 2 = 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इसका, तो इसे हम समझ सकते हैं अच्छी तरीके से और इसे कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। और आगे देखते हैं, तो आगे चलेंगे हम, तो आगे क्या है, अब कह रहा है प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, यानी देखो प्रतिबिंब बनेगा हमारा साइड से बनेगा, ठीक है। मतलब जैसे कि बात करें, अगर ये दर्पण है और बात करें तो पार्श्व परावर्तित क्या होता है, ये वाला पार्श्व परावर्तित क्या होता है, ये दर्पण है और हमारे पास अगर मान लो P दी हुई है, कोई इस तरीके से इमेज P, तो इसका बनेगा सेम टू सेम इस तरीके से बनेगा, यानी ये इसके साथ टच होगा सेम, ठीक है। जैसे कि मान के चलो हमारे पास अगर कोई है, दूसरा है यहाँ पे L है, ठीक है, तो ये सेम ऐसे स्टार्ट होगा, बस सेम टू सेम इसका उल्टा, ठीक है, पार्श्व परावर्तित बोलते हैं इसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो आगे देखेंगे भाई, आगे दे रहा है पार्श्व परावर्तित की बात तो हो गई ना, ठीक है। आगे कि गोली दर्पण की बात करें, तो गोली दर्पण में क्या है, गोली दर्पण, तो सबसे पहले बात करें कि दर्पण तो पता चल गया तुम्हें, हैं, एक तो परावर्तक पृष्ठ होगा, और गोलीय का मतलब है भाई जो गोले से काट कर बना हो, किससे, गोले से काट कर बना हो, है ना। तो सिंपल सी बात है, गोले से काट कर बनेगा तो इस तरीके से वक्रित होगा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम, तो आगे अगर बात करें तो गोली दर्पण की बात करें, तो गोली दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। इन्होंने कहा कि गोली दर्पण होते हैं, उनका जो परावर्तक तल होता है या तो अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, ठीक है भाई, हमने मान लिया वक्रित होता है। अब देखो इसमें बात करें तो गोली दर्पण कितने तरीके के हुए, 2 तरीके के, कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के, कौन से, एक उत्तल, एक तो अवतल होगा, अवतल, और बी कैसा होगा, उत्तल दर्पण। अब देखो जैसे कि बात करें तो ये वाला देखो, इसमें पहचान करने की तरीका क्या इसमें दे रहा है, देखो गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, वह क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। यानी जो अंदर की ओर होगा, है ना, देखो इसका परावर्तक तल है अंदर की ओर है, देखो ये दबा हुआ भाग है ना, तो ये कैसा भैया, परावर्तक तल है, कैसा है, परावर्तक तल, ठीक है। और इसे इधर क्या हो रही है, पॉलिश, क्या हो रही है भैया, पॉलिश, ठीक है ना। तो आगे बात करेंगे, तो ये पॉलिश हो रही है इसकी, तो ये जो अंदर की तो दबा हुआ भाग है ना, तो अंदर का भाग है, अंदर का पृष्ठ जो है परावर्तक पृष्ठ है, तो ये क्या कहलाएगा भैया, अवतल, क्या कहलाएगा, अवतल, ठीक है, ये क्या कहलाएगा भैया, अवतल। आगे बात चलते हैं, तो अवतल दर्पण है आगे चलते हैं, गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी देखो सिंपल सी बात है कि अगर इसकी जगह पे हम बना दें इस तरीके से उल्टा यूं, और इधर कर दें पॉलिश, क्या कर दें भैया, पॉलिश कर दें, ठीक है ना, तो ये जो है ये कैसा परावर्तक पृष्ठ है, कैसा, बाहर की ओर, है ना, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है भैया। तो इस तरीके से इधर क्या है, पॉलिश, ठीक है भैया। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, ये हो गया उत्तल दर्पण, क्या हो गया भैया, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो बात करें आगे, तो हमने देख लिया कि अवतल दर्पण होगा वो अंदर की ओर दसा हुआ होगा, और उत्तल दर्पण होगा वो बाहर की ओर उभरा हुआ भाग, उसका क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, देखो ये आपका दे रहा है उत्तल दर्पण, ठीक है ना, ये उत्तल दर्पण आपका देखो बाहर की ओर परावर्तक पृष्ठ है, क्या है, परावर्तक है, ये क्या होती है, पॉलिश, ठीक है भाई। तो आगे चलते हैं, तो उत्तल अवतल 2 तरीके के हमने पढ़ लिए। आगे चलते हैं, आगे ये दे रहा है इसमें
गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। अब शब्द की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए, वो हम शब्द देखेंगे कौन कौन से हैं। तो जरा देखते हैं कि सबसे पहले देखो आपको समझा दें तो आप यही समझ लो कि देखो ये जो है बिंदु, देखो ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक जो पृष्ठ है इसका जो मध्य बिंदु होता है उससे तो कहते हैं क्या, ध्रुव। क्या ये, ध्रुव। ठीक है भाई। और ये जो है ये क्या भैया, ये जो है फोकस बिंदु। क्या है भैया, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। ठीक है। अब बात करेंगे, आगे बात करेंगे तो ये जो है यहां से यहां तक की अगर दूरी बताएं, यहां से यहां तक की दूरी एम से एन तक की दूरी, तो क्या हो भैया, द्वारक। ठीक है, द्वारक। ठीक है। बात करें ये क्या है भैया, वक्रता केंद्र। क्या भैया, वक्रता केंद्र। ठीक है, ये वक्रता केंद्र है। और ये जो क्या भैया, ये त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है भाई, बस यह बिंदु है। और ये क्या भैया, फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है ना। अब देखो इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, इनके बारे में जो परिभाषा दी है वो पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं। आप वीडियो को रोक करके पॉज कर करके इसको आप समझ सकते हो। ठीक है, और आप लिख सकते हो बड़े आराम से, और किसी भी तरह की समस्या हो तो बता भी सकते हो। ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं भाई कि कुछ परिभाषा हैं, परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। तो पहले ध्रुव की बात करा हमने, अभी समझा दिया था आपको। ध्रुव पी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के अंदर है ना के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्राय किससे करते हैं, पी अक्षर से निरूपित करते हैं। ठीक है ना। आगे मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष क्या, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंबवत होता है। ठीक है ना। आगे बात करेंगे तो वक्रता केंद्र, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। ठीक है ना। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे अक्षर सी से निरूपित करते हैं, जैसे कि हमने बताया। यानी देखो गोला है, इसका जो केंद्र होगा उसे बोलेंगे सी, और इसमें से अगर कोई काट लें दर्पण तो इसका जो केंद्र होगा तो इसी के क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है ना। आगे वक्रता त्रिज्या, तो क्या कहेंगे इसमें, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इसे आर से निरूपित करते हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर आपको बताया था। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे भैया, आगे देखेंगे तो क्या है, वक्रता त्रिज्या के बाद चलेंगे हम द्वारक। द्वारक हमने बताया क्या भैया, देखो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वक्रता, वृत्ताकार सीमा रेखा व व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे एमएन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। आगे बात करेंगे तो फोकस दूरी की, मुख्य फोकस की बात करेंगे, जैसे कि हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर के आपस में मिल गए या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, और इसे कैपिटल एफ से निरूपित करते हैं। क्या करते हैं, एफ से निरूपित करते हैं। ठीक है। आप देखो इन नोट्स को आप कॉपी पे लिख सकते हो, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी से ये सब चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है ना। बहुत सिंपल भाषा में बनाए गए हैं नोट्स। ठीक है ना। आगे देखो इसमें दिया हुआ है, आगे अगर बात करेंगे तो गोलीय दर्पण के मुख्य के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। उसे अक्षर एफ नहीं, इसे स्मॉल एफ से के द्वारा क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है ना। आगे दे रहा है, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगुनी होती है। यानी देखो क्या कहेगा, इसमें ये बोल रहा है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है इसमें ये इसका ऐसे बोलना है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, यानी हमारी वक्रता त्रिज्या होती है क्या भैया, आर। ठीक है।
आर जो होगी वो हमेशा दुगनी होगी किससे, स्मॉल एफ से, ठीक है ना, बस ये बोल रहा है। इसको हम कह सकते हैं या ये यहाँ पे स्मॉल एफ होगा, ठीक है, स्मॉल एफ, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं या स्मॉल एफ बराबर आर अपॉन कितना भैया 2, बात एक ही है, ठीक है ना। यानी देखो ये गोला है आपका, इसका केंद्र है यहाँ पे सी, और यहाँ से दूरी है, यहाँ पे ये फोकस है एफ, ठीक है, यहाँ से दूरी जो होगी एफ होगी, ठीक है, यहाँ से दूरी होगी आर होगी, ठीक है भाई। तो क्या होगा, जो आर जो होगी वो कितना होगी 2f के बराबर होगी, ठीक है ना। यानी देखो ये जो 5 होगी अगर, तो ये टोटल कितनी होगी बेटा 10, ठीक है। या फिर ऐसे कह लो, ये अगर 10 है तो इसकी जो आधी होगी कितनी मानी जाएगी 5, बात एक ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं, तो आगे चलेंगे, तो आगे दिया हुआ हमारा अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के बारे में हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम, है ना। तो किरण आरेख बनाएंगे, उसके कुछ नियम हैं वो हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे जरा, ठीक है ना। और किसी भी कोई भी समस्या होगी आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं किस तरीके की समस्या आ रही है आपको। हम आपकी कमेंट को देकर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, अगली वीडियो में। और हमारा जो चैनल है स्टडी विद एक गुंज, क्या है हमारा, स्टडी विद एक गुंज, ठीक है ना। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको कभी भी हम नई नई वीडियो डालेंगे आपको अपडेट मिलता रहेगा। और शेयर भी करें, जिससे कि दूसरे लोगों को लाभ मिले,